Assalamu alaikum, class 7. Hope so you all will be good. I am your English teacher and this is your lecture number 13 of topic Poet of Nature. As in the previous lecture we have discussed the method of biography writing. Today we will write the biography of our national poet Allama Muhammad Iqbal. First of all, we will recall all the points which we have discussed in the previous lecture. तो कौन से हमारे पास पॉइंट्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि बायोग्राफी लिखते हुए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है. द फर्स्ट वन इज़ ऐड फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड द सेकंड वन इज़ ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर ट्रेड्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स एट्सेट्रा. यूज करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टेंसेज. यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी. यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन. मैंने आपको बताया था कि बायोग्राफी हमेशा किसी फेमस पर्सन के बारे में लिखी जाती है और उसकी लाइफ के बारे में लिखी जाती है, जिसमें उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी शामिल होती है, उसकी एजुकेशन भी शामिल होती है, उसकी फैमिली भी शामिल होती है, वो किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे या उन्होंने अपनी लाइफ में कौन से ऐसे काम किए थे जो उनके फेम की रीज़न बने थे. ठीक है, यानी कि वो जो ऐसे टाइप हम या बायोग्राफी लिखते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, 2 और 3 पैराग्राफ जितने भी हमने लिखने होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं उस पर्सन के, जिस पर्सन के बारे में हम लिख रहे हैं. हमने उस पॉइंट से हटना नहीं है. जो भी हम बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू दैट पर्सन होनी चाहिए, उनकी लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, उनकी फैमिली से रिलेटेड होनी चाहिए. ठीक है, उनके फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए, उनके कैरियर से रिलेटेड होनी चाहिए. जो भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम बायोग्राफी लिखते हुए ये पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं. अब उन पॉइंट्स को माइंड में रख के हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि हमारे नेशनल पोइट हैं उनकी बायोग्राफी लिखेंगे. ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, यू कैन सी हियर कि सारे पॉइंट्स जो कि बायोग्राफी के पॉइंट्स थे कि बायोग्राफी में ये चीज़ होनी चाहिए, उन सबको माइंड में रखते हुए मैंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पॉइंट्स लिखे हैं. फिर उनको लेके आप लोग बायोग्राफी लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेंटेंस अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ. वो कहाँ पैदा हुए और किस डेट को पैदा हुए. ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट एंड बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877. जिस तरह से आपने स्टार्ट लेना है वो भी मैं नीचे लिखा है. जिस आपको मॉडल जो है प्रोवाइड किया ताकि जब आप सेंटेंस बनाएं तो आपको पता हो कि हमने कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. आप लिख रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में जो कि हमारे नेशनल पोइट हैं और जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो फिर हम उनके बारे में जो बातें करेंगे वो पास्ट का हिस्सा बन गई है ना, वो पास्ट में थे. तो फिर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते, जब हम उनको उनकी बायोग्राफी लिख रहे होंगे तो हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट में होना चाहिए. इज इट क्लियर? वो पास्ट में ही लिखेंगे कि ही वॉज बॉर्न ऑन, ही बिलोंग्स टू, हिज फादर नेम वॉज, जिस तरह से भी आप स्टार्ट लेंगे. ठीक है, फिर जिस जगह वो पैदा हुए, सियालकोट पंजाब में वो पैदा हुए. उनके वालिद का नाम क्या था? शेख नूर मोहम्मद. जितने पॉइंट्स में लिखे हैं इन्हीं पॉइंट्स को लेके जब आप आगे लेके चलेंगे, आप डिस्कस करेंगे तो एक कंप्लीट बायोग्राफी बन जाएगी ऑफ आवर नेशनल पोइट. क्लियर? अब जो मैंने पॉइंट लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उस पॉइंट से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाएंगे. यू कैन राइट 2 और 3 और मोर क्वेश्चन इफ़ यू कैन क्रिएट और इफ़ यू कैन राइट. आप उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें लिखने की कोशिश करें. क्लियर? और फिर लिखेंगे जब आप लोग, फिर आप मुझे उसको चेक करवाएं. उसके अंदर से जो मिस्टेक्स होंगे, एरर्स होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, तो फिर आप उसे नीट पे कर लीजिएगा. एंड ही, अब फादर का नाम लिखे, फिर वो किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे. ही बिलोंग्स टू नोबल फैमिली. उनका तल्लक जो है बड़े शरीफ ख़ानदान से था. फिर जब आपने उनके डेट ऑफ बर्थ बता दी और उनकी जो है आपने प्लेस बता दी, उनकी फैमिली के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद पॉइंट आता है अर्ली एजुकेशन. उनकी जो इब्तदाई तालीम है वो उन्होंने कहाँ से हासिल की और किस तरह से हासिल की. क्या उन्होंने इब्तदाई तालीम किसी मदरसे से हासिल की या फिर वो किसी स्कूल में जो है उनका एडमिशन करवाया गया तो उन्होंने वहाँ से हासिल की. फिर अर्ली एजुकेशन के बाद फिर जब उन्होंने मरे कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने वो सारा जो है डिस्कस करना कि आप उन्होंने एफ़ए का इम्तहान मरे कॉलेज से जो है वो कंप्लीट किया. उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की कहाँ से वो लिखना आप लोगों ने. फिर उन्होंने जो लॉ की डिग्री हासिल की वो कहाँ से वो हासिल की वो आप लोगों ने बताना है. फिर वो एक बारिस्टर, जब उन्होंने लॉ की डिग्री जो है अपनी कंप्लीट कर ली तो एज अ बैरिस्टर और एज अ फिलासफर उन्होंने जो अपना है कैरियर जो है उसका उन्होंने आगाज़ किया.
फिर जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो अल्लाह ताला की तरफ से जो उनके माइंड में चीज़ थी, या वो जो उनका पैशन था, जिस चीज़ को वो जिस चीज़ के लिए वो कुछ करना चाहते थे, वो थे उस टाइम के मुसलमान। वो जब अपने इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ते थे और मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल को देखते थे, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते थे। वो मुसलमानों को गुलामी की ज़ंजीरों से बाहर निकालना चाहते थे। और गुलामी की ज़ंजीर, एक इंसान होता है कि वो फिज़िकली किसी चीज़ में जकड़ा हुआ होता है, तो बंद होता है या कैद होता है, उससे निकालना आसान होता है। लेकिन जो लोग मेंटली तौर पे खुद को कैद कर लेते हैं, जहनी तौर पर वो इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हाँ, हम गुलाम हैं और हमने गुलाम ही रहना है, हमारी आज़ादी का कोई चैन से मौजूद नहीं है, तो उन लोगों को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन लोगों, बल्कि नामुमकिन आप समझे कि होता है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया अपने लफ्ज़ों के थ्रू, अपने मोटिवेशनल जो उन्होंने पोइट्री की उसके थ्रू। जो उस टाइम की यूथ थी, नौजवान नस्ल थी, उनके अंदर ये पैशन, ये जज्बा पैदा किया कि तुम लोग गुलाम नहीं हो, ना तुम लोग गुलाम पैदा हुए हो, ना तुम लोग गुलाम जिंदा रहोगे, ना तुम लोग गुलाम मरोगे। आज़ादी तुम्हारा मुकद्दर है, तुम लोग आज़ादी लेके रहोगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किसी के सामने बैठ के उन्होंने जो है कही नहीं। अगर वो सामने बैठ के लोगों को कहते तो शायद लोगों को उस तरह से समझ नहीं आती। उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू, मोटिवेशनल वर्ड्स के थ्रू लोगों को इनकरेज किया। उसके अलावा कायद आज़म के साथ उनकी बहुत जो है एक ज़माने में गहरी दोस्ती हुई। फिर उसको जो है उन दोनों के कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा तो कायद आज़म ने उसकी ताबीर की। मीन्स के दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अल्लामा इकबाल, कायद आज़म ये थे कि वो एज आ जो है प्रैक्टिकल पर्सन, आप समझें कि वो सामने खड़े थे, हर चीज़ को परफॉर्म कर रहे थे, तो पीछे जो आइडियाज़ थे, पीछे जो एक मोटिवेशनल हैंड था कायद आज़म के, वो अल्लामा इकबाल थे। वो उन्हें मोटिवेट करते थे कि आप ये कर सकते हैं, आप ही जो है लोगों को इस तरह से निकालेंगे। तो अल्लामा इकबाल जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उन्हें नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट अपनी जो पोइट्री का किस तरह लिया, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट लिया ना उन्होंने, तो उसमें ही स्टार्ट में ही जो है अब हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो है वो आइडियाज़ देना शुरू कर देते हैं। एक अलग जो उसे कहते हैं हम कि सेपरेट होमलैंड के वो ख्वाब देखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इस पर वर्क करते हैं और अपने ख्वाबों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि अगर मैं ये ख्वाब देख सकता हूँ आज़ादी का, तो तुम लोग भी देख सकते हो। अगर मेरा हक आज़ादी है तो तुम लोगों का हक भी आज़ादी है। फिर इसके ये सारी चीज़ें अपने लिखने के बाद कि उन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी जो है पोइट्री का स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह से लिया, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में उनका क्या रोल है, वो आपने लिखना। उसके बाद फिर उनके फेमस वर्क कौन से थे, कौन से ऐसे काम है, आप समझे कि कौन ये कह सकते हैं कि उनकी पोइट्री की कौन सी फेमस बुक्स हैं। वैसे तो जितना भी उन्होंने काम किया उसमें अलॉट ऑफ मोटिवेशनल वर्ड्स हैं, मतलब जितना भी उन्होंने काम किया काबिल तारीफ़ है। लेकिन फिर भी जो फेमस वर्क है उनके बारे में आपने उनकी बुक्स के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद उनकी डेथ कब हुई और वो कहाँ जो है उनको दफनाया गया, वो सारा जो है आप लोगों ने एंड तक इसको लेके जाना है। अपने स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह से लिखना है, वो नीचे मैंने 2 और 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको देख के आप कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है आपका पास में मोस्टली होना चाहिए, क्योंकि आप लिख रहे हैं अल्लामा इकबाल के बारे में जो कि हम हमारे अंदर मौजूद नहीं है। आप उनकी जो है बायोग्राफी को लिखना चाह रहे हैं, उनके बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो आप पास्ट में ही लिखेंगे। क्लियर? इन्हीं पॉइंट्स को लेके आपने बायोग्राफी लिखनी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। और देन जो है आज के लिए आपका यही वर्क है। कल इंशाल्लाह जब आप लोग मुझे सेंड करेंगे आज लिखने के बाद, तो फिर मैं कल डिस्कस करूँगी कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की थी लिखते हुए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।